मंगलाचरण के माध्यम से हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादि राज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने प्रथम अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें मंगलाचरण समझते हुए मोक्ष मार्ग के बारे में हमने समझा था। कल हमने 3 सूत्र पढ़े थे, उनका बहुत संक्षेप में रिवीजन हम करके और आज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र जिसमें आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। कल इस विषय को हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। तीनों एक होंगे जहां वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, और वह छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। छठे गुण स्थान से पहले किन्हीं भी आचार्यों ने मोक्ष मार्ग का कथन नहीं किया है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसके उत्तर में आचार्य महाराज ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र लिख करके बताया। पदार्थ जो है, तत्व जो है, उनका जो भाव है, स्वभाव है, जो जिस रूप में है उसको उस रूप में स्वीकार करना, उसका वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद वाला है, निसर्गज और अधिगमज। अगर वह सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, जिसमें उपदेश का निमित्त नहीं है, धर्म श्रवण का निमित्त नहीं है, शास्त्र अध्ययन का निमित्त नहीं है, तो वह सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाएगा। जैसे नारकी जीवों को वेदनानुभव, जैसे जाति स्मरण, जैसे जिनबिंब दर्शन, जैसे देवों को देव रिद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन, ये सब निमित्त जो हैं ये निसर्गज के कहे गए हैं। यहाँ जो कथन किया गया ये उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद सम्यक दर्शन के बताए, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमन सम्यक दर्शन। इसके अलावा कल हमारा यहाँ तक हो गया था, अब अपन आगे समझते हैं। इसके अलावा सम्यक दर्शन के और भी अनेक भेद बनते हैं। जैसे लिखने में आप लिख सकते हैं, जैसे 2 भेद बनेंगे, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। अगर कोई राग से युक्त जीव है, उनके जो सम्यक दर्शन है वह कहलाएगा सराग सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन द्रव्यान योग की अपेक्षा से 4थे से 7वें गुण स्थान तक है और कर्णान योग की अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक है, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म है तब तक राग रूप अवस्था है। वीतराग संज्ञा 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है, तो वीतराग सम्यक दर्शन कर्णान योग की अपेक्षा से 11वें गुण स्थान से घटित होगा। द्रव्यान योग स्थूल व्याख्यान करते हैं, मोटे रूप में कहा जाता है। इस दृष्टि से वहां पर 7वें गुण स्थान से वीतराग अवस्था, ध्यान अवस्था, शुद्धोपयोग रूप अवस्था होने से 7वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दर्शन कहा गया है।
लेकिन 7वें गुण स्थान से पूर्व चौथे, 5वें या 6ठे गुण स्थान में किंचित मात्र भी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है, वहां पर सराग अवस्था होने से सराग सम्यक दर्शन कहा गया है। तो इस तरह से राग की अपेक्षा से बात करेंगे तो दो भेद सम्यक दर्शन के बन जाते हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। नए की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो सम्यक दर्शन के दो भेद बनेंगे, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन बराबर सराग सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन बराबर वीतराग सम्यक दर्शन। ऐसा एक संक्षेप में नई विवक्षा से अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा और भेद करेंगे तो सम्यक दर्शन के 3 भेद और भी होते हैं। आगे दूसरे अध्याय में जहां हम 5 भावों का वर्णन पढ़ेंगे वहां पर आएगा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। कल हमने एक विशेष बात समझी थी, ये उत्पत्ति की अपेक्षा से बहिरंग कारण में भेद किए गए हैं, निसर्गज और अधिगमज। अंतरंग कारण तो सबका एक ही है। कोई भी जीव हो, जैसे माना कि उदाहरण से समझिए 5 जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, उन 5 जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, हम कहेंगे इस जीव को जाति स्मरण से हुआ, इस जीव को वेदनानुभव से हुआ, इस जीव को जिनबिंब दर्शन से हुआ, इस जीव को देवरिद्धि दर्शन से हुआ, इस जीव को धर्म श्रवण से हुआ। ये 5 अलग अलग भेद रूप में पांचों जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन उन पांचों के अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 और साथ में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम ये समान ही होगा। वो तो होगा ही होगा, उसमें भेद नहीं होगा। माना कि उदाहरण समझिए, माना कि पांचों जीवों ने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उन पांचों जीवों के बहिरंग में तो भेद हो गए। ये जाति स्मरण से प्राप्त किया, इसने देवरिद्धि दर्शन से प्राप्त किया, लेकिन अंतरंग में पांचों जीवों के 7 प्रकृतियों का उपशम होगा। अगर सातों जीव ने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो अंतरंग कारण पांचों जीवों का समान होगा कि उनके 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, अंतरंग निमित्त 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, इस निमित्त से सम्यक दर्शन के 3 भेद बन जाते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। इसकी विशेष व्याख्या अपन दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में जहां 5 भावों का वर्णन है वहां आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अभी विकल्प मत कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी नाम लिख लीजिए। ये किस अपेक्षा से हुए? ये प्रकृतियों की अपेक्षा से ये 3 भेद बने, मोहनीय कर्म की दशा से। इस प्रकार भी सम्यक दर्शन के और अनेक भेद बन सकते हैं। ये अपन ने यहां तक हो गया था। आइए अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं चौथे सूत्र की तरफ। जब हमने ये पढ़ा था कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो वहां कथन किया गया था कि तत्वों पर श्रद्धान करना। तो प्रश्न स्वाभाविक है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कितने होते हैं उनको यहां पर बता रहे हैं, देखिए। जीवा जीवास्रव, जीवा जीवास्रव, बंध संवर, बंध संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम, मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवास्रव, बंध संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। बोलिए। ठीक है, अब देखिए इसका हम पदच्छेद करेंगे, शब्दों को अलग अलग करेंगे। जीव, अजीव, आश्रव। देखिए शब्द है आश्रव, स के नीचे र लगा हुआ है। एक तो होता है श्री, है ना, जैसे अपन श्री लिखते हैं, वो श्री नहीं है यहाँ, वो वाला श्रेय नहीं है। जैसे प के नीचे र लगता है प्र, वैसे ही स के नीचे र लगा हुआ श्रय। आश्रव, नॉट आश्रव। बहुत से लोग आश्रव बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा।
श शकार वाला और र वो श्री में चला जाएगा, वो श्र वाला श्र नहीं है, यहाँ पे स के नीचे र है आश्रव। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुवचन में दिया है मोक्षाहा, फिर बन जाएगा तत्वम। ये तत्व हैं, ये 7 तत्व हैं। तत्व की परिभाषा क्या है? कल हमने आपको लिखवाई थी, तस्य भावस्तत्वम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है तत्व की परिभाषा, तस्य भावः तत्वम। तस्य मतलब वस्तु का, जो भाव है, जो स्वभाव है, उसका नाम तत्व है। क्या परिभाषा हुई? वस्तु का जो भाव है उसका नाम तत्व है। कल अपन ने समझा था ना, 2 शब्द देखो तत्व में भी, तत्व। जैसे कल अपन ने समझा था मनुष्य और मनुष्यत्व, है ना, 2 शब्द हो गए ना, मनुष्य और मनुष्यत्व। अब मनुष्य प्लस त्व, एक तो मनुष्य और उसमें मानवता, मनुष्यता। ऐसे ही तत्व, संस्कृत में तत् एक सर्वनाम शब्द है। तत् माने वह है, वस्तु, कोई सी भी वस्तु, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे कोई भी हो, उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। वह तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 7 प्रकार के होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 प्रकार के तत्व आचार्यों ने कहे हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है? संक्षेप में समझिए, बहुत सरल है। जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसका नाम है जीव। अजीव, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। अजीव, जो जीव नहीं है, उसका नाम है अजीव। संसार में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सब अजीव है। ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा है, जो जीव है, वो तो हमें दिखाई देता ही नहीं है, वो तो अमूर्तिक है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। संसारी जीव की अपेक्षा से भले ही वो मूर्तिक है, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिखाई देता। उद्गल रूप जो अजीव है वो संसार में सब जगह व्याप्त है, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। जैसे ये लैपटॉप, जैसे चश्मा, कपड़े, पंखा, कूलर, एसी, गाड़ी, रुपए, पैसे, जमीन, ये सब क्या है? अजीव। इनमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। तीसरा, आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? सामान्य परिभाषा जो अपन ने बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या मतलब? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये तो हुई बालबोध की परिभाषा। बड़े पंडित जी हमेशा यही कहते थे, बोले अब तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो, अब थोड़ी अपना लेवल ऊंचा करो, अब अच्छी परिभाषा बनाओ। क्या परिभाषा? ज्ञानी समझदार की। थोड़ा सा समझिए, विषय समझने वाला है। आश्रव किसे कहते हैं? कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप बन जाना आश्रव कहलाता है। बड़े पंडित जी यही परिभाषा बताते थे। ये तो बच्चों की परिभाषा है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बाल बोध पढ़ लिए, हो गया। अब क्या है? अब तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो। क्या मतलब हुआ? अब क्या इस पंक्ति का अर्थ समझिए। कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप बन जाना। पूरे तीनों लोकों में 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं उद्गल की। कितने प्रकार की? 23। उनमें से 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है, जैसे भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है। शेष 18 प्रकार की वर्गणाएं हम जीवों के उपयोग में नहीं आती, लेकिन पूरे तीनों लोकों में है। जितना विषय अपन को समझना है उस पर ध्यान दें। उनमें से जो कार्मण वर्गणा है, कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? उद्गल की वे वर्गणाएं जिनमें कर्म रूप बनने की शक्ति होती है, उन्हें कहते हैं कार्मण वर्गणा। और ये कहाँ है? पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है।
एक भी प्रदेश, एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर कार्मण वर्गणा ना हो। एक भी स्थान नहीं, पिन पॉइंट नहीं, चाहे वो सिद्धालय क्यों ना हो। जैसे ही जीव राग द्वेष करता है, योग करता है, मन वचन काय रूप कोई ना कोई क्रिया करता है, उन्हीं का निमित्त प्राप्त करके वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बन जाती है। कर्म रूप बन जाने का मतलब आश्रव हो गया। अगला जो शब्द बंध, बंध में और आश्रव में बहुत थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। वो जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बनी उसका नाम तो है आश्रव, और वे आत्मा से एकमेक हो गई, मिल गई, संश्लेष संबंध हो गया दूध में पानी की तरह, ये हो गया बंध। तो आश्रव की परिभाषा में क्या लिखेंगे? कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप बन जाना आश्रव है, एवं अब बंध की परिभाषा में कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एकमेक हो जाना। एकमेक कैसे? दूध में पानी की तरह। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो एक में एक हो जाता है, दिखता नहीं, पानी अलग और दूध अलग कहां दिखता है। ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कार्मण वर्गणा से बने हुए कर्म मौजूद हैं। एक में एक क्षेत्रावगा संबंध लिखा आचार्यों ने। ऐसा मत समझिए, उदाहरण देखिए इधर मेरी तरफ, ऐसा मत समझिएगा कि ये इधर ये हमारा हाथ हुआ और ऊपर से आकर के कर्म चिपक गए। ऐसे नहीं चिपकते हमारी आत्मा में। जैसे हमारी आत्मा ये है और इसी के अंदर, इसी प्रदेश पर, इसी क्षेत्र पर वापस कर्म है। जैसे हमने एक बूंद पानी की यहाँ रखी और एक बूंद दूध की यहाँ उसी बूंद के ऊपर रख दी तो दोनों मिल गए, एक में एक हो गए। ऐसे ही कर्म और आत्मा मिले हुए हैं, एक में एक संबंध को प्राप्त है। इसीलिए आचार्यों ने इस संबंध को नाम दिया संश्लेष संबंध। तो ये कहलाया बंध। अब इसके बाद में संवर। संवर का मतलब आत्मा में कर्मों का आना, रुक जाना। जो कर्मों का आश्रव हो रहा था उस आश्रव के रुकने का नाम संवर है। हमने कुछ ऐसे कार्य किए, व्रत समिति गुप्ती का पालन किया, प्रतिमा आदि धारण किए, जिससे क्या हुआ, हमारे जो कर्म प्रति समय आ रहे थे, आश्रव हो रहे थे, वो रुक गए। ये कहलाया संवर। फिर आगे निर्जरा। अब निर्जरा की परिभाषा क्या? बालबोध की परिभाषा, आत्मा से कर्मों का एक देश झड़ना, ये तो हुई निर्जरा, बालबोध। अब तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा क्या? वो जो कर्म बने थे उनका पुनः कार्मण वर्गणा रूप बन जाना, इसका नाम निर्जरा। क्या लिखेंगे? कर्मों का पुनः आत्मा से अलग होकर कार्मण वर्गणा रूप हो जाना। क्योंकि कर्म आत्मा से निकले, जो आत्मा से एक में एक संबंध को प्राप्त थे, वो कर्म आत्मा से निकल गए, निकल करके क्या हुए, अब वापस वो कार्मण वर्गणा बन गए। इसलिए इसका नाम हो गया निर्जरा। और अंतिम क्या है? मोक्ष, अर्थात आत्मा से समस्त कर्मों का विलग हो जाना, अलग हो जाना, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। ठीक है। ये 7 तत्व हुए। ये 7 तत्व क्यों जानना है, क्यों जरूरी है? आचार्यों ने लिखा है 7 तत्वों में मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अब जीव और अजीव को जानेंगे तभी तो ये हमें समझ में आएगा कि दोनों के प्रति हमने, जैसे मैं जीव हूं, मेरे अलावा ये मेरा शरीर, मेरे पर वस्तु, पर पदार्थ, ये सब क्या हैं? ये अजीव हैं। इनमें हमने राग द्वेष किया तो कर्म का आश्रय हुआ, कर्म का बंध हुआ,
नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मैं ऐसा काम करूं, इनके प्रति राग द्वेष नहीं करूं, व्रत नियम का पालन करूं, तो संवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मैं और अपने कर्मों की निर्जरा करूंगा, तपस्या को धारण करूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा मैं समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। इन 7 तत्वों को जानना अति आवश्यक है। जिसने 7 तत्वों को नहीं जाना, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और उनमें भी 2 मुख्य हैं, जीव और अजीव। तो ये जीव और अजीव तो मुख्य है ही, इसके अलावा आश्रव और बंध ये हैं, छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा क्या है, ये उपादेय हैं। देखो 7 तत्वों में लिखो, जीव और अजीव ज्ञेय, जानने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये क्या है, हे, छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा ये क्या है, उपादेय, ग्रहण करने योग्य हैं। और मोक्ष कैसा है, परम उपादेय। परम उपादेय मतलब और अच्छी तरह से ग्रहण करने योग्य, लक्ष्य वही है हमारा। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। इसको उदाहरण के माध्यम से अनेक ग्रंथों में, अनेक पुस्तकों में दिया हुआ है। नाविक का उदाहरण आप सभी को स्मरण में भी है, जानते भी हैं कि एक नाव है, वो अजीव है। नाव में बैठा हुआ जो नाविक है वो जीव है। उसमें छेद हो गया तो पानी आ रहा है, तो नाव में पानी आना, जो छेद है, छिद्र है, उसके माध्यम से ये आश्रय हुआ। वो पानी आकर के इकट्ठा हो गया तो वो हो गया बंध। अब नाविक को बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा, मेरी नाव डूब जाएगी, तो उसने छेद को बंद कर दिया, तो ये हो गया संवर। जो पानी उसमें भरा हुआ था उसको वो फेंकने लगा, निकालने लगा, तो ये हुआ निर्जरा, और पूरा पानी निकाल दिया और नाव परले पार पहुंच गई, लक्ष्य को प्राप्त कर गई। ये हो गया मोक्ष। उदाहरण है, ऐसे ही अन्य और अनेक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। आगे देखिए, चलिए अगला सूत्र, नाम स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य भाव, द्रव्य भाव तस्तन्यास है, तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे शब्दों को। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस, तस में से आधा सा विसर्ग बन जाएगा तो बन जाएगा तह, मतलब इनसे। तत्न्यास है, तन्यास लिखा हुआ है, तन्यास को अलग अलग करेंगे तो बनेगा तत्न्यास है। तत् मतलब उनका, न्यास, न्यास का मतलब होता है निक्षेप, न्यास का अर्थ होता है निक्षेप, और निक्षेप का मतलब होता है लोक व्यवहार। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, अगर हमें 7 तत्वों को और रत्नत्रय को अच्छी तरह से जानना है तो क्या करें, हमें इन 4 का लोक व्यवहार ग्रहण करना पड़ेगा, 4 निक्षेप को ग्रहण करना पड़ेगा। कौन कौन से 4 निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। निक्षेप मतलब क्या हुआ, निक्षेप का मतलब लोक व्यवहार, रखना। समझिए, उदाहरण समझिए, क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे, बात यहाँ ये चल रही है, हमने रत्नत्रय को तो बोल दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या जीवादि 7 तत्वों के नाम भी ले लिए। अब हमें लोक व्यवहार चलाना है या इनको और विशेष डिटेल में समझना है, रत्नत्रय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं,
जीव अजीव कहाँ होते हैं, कैसे रहते हैं, अभी हम इसको क्या बोलें क्या नहीं बोलें, ये सब नाम आदि का कथन किए बिना हम लोक व्यवहार नहीं चला सकते। इसलिए लोक व्यवहार चलाने के लिए हमें इन चार का सहारा लेना पड़ता है। वे चार कौन? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अभी अपन इनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप का मतलब होता है, नाम किसी भी जीव में गुण, जाति, क्रिया आदि नहीं होने पर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका वैसा नाम रख देना, यह कहलाता है नाम निक्षेप। जैसे उदाहरण, हमने किसी का नाम रखा महावीर। अब महावीर भगवान जैसे गुण है क्या उसमें? बोलिए, नहीं है। महावीर भगवान की जाति है क्या? नहीं है। महावीर भगवान रूप द्रव्य है? नहीं, वो महावीर भगवान रूप जो जीव द्रव्य है वो तो सिद्धालय में है। अच्छा, महावीर भगवान जैसी क्रिया है? नहीं है। तो भी अगर हम सामने वाले को बोलते हैं भाई महावीर इधर आओ, तो वो आता है कि नहीं? लोक व्यवहार चलता है कि नहीं? ये लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है। सामने वाले का नाम रख दिया शेर सिंह, और शेर भी नहीं है और सिंह भी नहीं है, फिर भी हमें नाम लेकर के उसका काम चलाना पड़ रहा है। कहने का भाव हमारा ये है, सात तत्व और रत्नत्रय को लोक व्यवहार रूप में जानने के लिए हमें इन निक्षेप का सहारा लेना पड़ता है। और नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि बिना नाम का संसार नहीं चलेगा। ये सब व्यवहार है। निश्चय में तो सब एक ही है, निश्चय में तो सब आत्मा है। आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब सुन रहे हैं, सब आत्मा है। मैं आत्मा, आप आत्मा। लेकिन मैं किसी को बुलाऊं तो कैसे बुलाऊंगा? अरे ओ आत्मा सुनो, नाम तो लेना पड़ेगा। बड़े पंडित जी एक उदाहरण देते थे। एक बार आगरा में उनके घर पे एक कोई पंडित जी आए। उन पंडित जी की धारणा निश्चय पंथ वाली थी, एकांत पक्ष वाले थे। तो उन्होंने उनसे कहा, उनका नाम था आत्माराम जी। तो उन्होंने उनको कहा, आइए आत्माराम जी पधारिए, भोजन के लिए तैयार, आपकी थाली तैयार, आप आइए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरा नाम आत्माराम नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। पंडित जी ने कहा, अगर आप ऐसा कहेंगे कि आप आत्मा है तो फिर मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? मुझे किसी को बुलाना है, लोक व्यवहार चलाना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर सबको आत्मा आत्मा ही हम कहते फिरेंगे। इसलिए लोक व्यवहार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए नाम रखा जाता है। ये जो नाम रखा जाता है ये क्या कहलाता है? नाम निक्षेप। दूसरा, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में क्या होता है? यही लोक व्यवहार चलाने के लिए यह वह है, यह वह है, ऐसा मान करके, ऐसी मान्यता बना करके उसको स्थापित कर दिया जाता है। उसका नाम होता है स्थापना निक्षेप। यह स्थापना निक्षेप दो प्रकार का होता है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। स्थापना में क्या हुआ, समझिए विषय को। यह वह है ऐसा कह करके, जो जैसा जिस रूप में होता है वैसा मान करके और उसको वैसा स्थापित कर दिया जाता है, उसको वैसा मान लिया जाता है, यह कहलाता है स्थापना निक्षेप। यह दो प्रकार का है, तदाकार और अतदाकार। तदाकार स्थापना किसे कहेंगे? उसी आकार में, उसी आकारवान की स्थापना करना। जैसे मंदिर में हमने भगवान महावीर स्वामी की जिन प्रतिमा स्थापित की, और हमने क्या कहा, भगवान महावीर स्वामी का जैसा आकार बनाया, जैसे वो समोह शरण में पद्मासन मुद्रा में विराजमान थे, नासाग्र दृष्टि थी, वीतराग अवस्था थी, सब कुछ बिल्कुल टू कॉपी वैसे ही अपन ने बनाए। और बना करके क्या किया, मंदिर में विराजमान कर दिया, प्रतिष्ठा कर दी, स्थापना कर दी। और अपन क्या बोलते हैं, ये जो सामने विराजमान है ये कौन है? ये महावीर भगवान है। तो ये महावीर भगवान तदाकार स्थापना रूप हुए। जैसे हमने
किसी का कोई इंद्र की, या किसी जैसे मंदिरों में भी अपन देखते हैं द्वारपाल बना देते हैं, कोई इंद्र बना देते हैं, कोई देवी देवता बना देते हैं, मूर्ति बनाते हैं ना देवी देवताओं की, तो वो मुकुट लगाए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, बाजू बंद सब पूरे आभूषण पहने हुए हैं, तो उसी आकारवान में ये इंद्र हैं, ये भगवान महावीर हैं, ये भगवान आदिनाथ हैं, ऐसा बोल करके उनकी स्थापना कर देना, ये कहलाता है तदाकार स्थापना। दूसरी है अतदाकार स्थापना। अतदाकार का मतलब उस आकार का नहीं है, वो अन्य भिन्न आकार का है, तो भी उसका नाम वैसा बना देना। अतदाकार उस रूप आकार का नहीं होने पर भी उसको उस रूप मान करके उसकी स्थापना करना, ये कहलाता है अतदाकार स्थापना। जैसे उदाहरण में प्रसिद्ध है, हम चेस खेलते हैं तो शतरंज की जो मोहरें होती हैं उसमें हमने वजीर बना दिया, घोड़ा बना दिया, प्यादा बना दिया, उनका तो आकार नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी उनको वैसा मान करके अपन ने उनको स्थापित कर दिया, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना। तो इस प्रकार ये स्थापना निक्षेप। फिर है तीसरा नाम निक्षेप, तीसरा द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में क्या किया जाता है, भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में कथन किया जाता है। जो व्यक्ति भूतकाल में कुछ करता था, आज भले उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वर्तमान में हम उसे कह रहे हैं। भविष्य में वो करेगा लेकिन फिर भी उसको वर्तमान में कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं सांगानेर में, 5 वर्ष का हमारा कोर्स रहता है, 3 वर्ष शास्त्री के रहते हैं। कोई शास्त्री प्रथम वर्ष में भी आ जाता है तो बच्चे या सब लोग उसको शास्त्री जी बुलाने लगते हैं। अभी वो शास्त्री बने क्या, नहीं बने, अभी बनने में 3 साल लगेंगे, भविष्य में उनके नाम के आगे शास्त्री जी जुड़ेगा, सब पंडित जी कहेंगे उनको, लेकिन फिर भी भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में कथन कर रहे हैं, वर्तमान में उनको शास्त्री जी कह रहे हैं। यह कहलाया हमारा कौन सा नय, द्रव्य नय, द्रव्य निक्षेप। जैसे कोई पहले वैद्य जी का काम करते थे, बढ़िया अच्छे डॉक्टर थे, वैद्य थे, अब उन्होंने भले ही वैद्यगारी छोड़ दी, अब वो हॉस्पिटल में नहीं बैठते, किसी को देखते भी नहीं, अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी आज भी हम उसको उनको क्या बोलते हैं, वैद्य जी, वैद्य जी। भले आज भी नहीं देख रहे वो, लेकिन फिर भी पहले वो थे, पहले होने के बावजूद भी आज वर्तमान में नहीं है, फिर भी उनको वर्तमान में तद्रूप कथन करना। कोई पहले चेयरमैन रहा, कोई पहले प्रधानमंत्री जी रहे, तो भी आज भले ही अब दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, भले और दूसरे और कोई हो गए, उनका वो पद छूट गया, लेकिन फिर भी पहले वो थे, तो भूतकाल की उस क्रिया को या भूतकाल की उस पद को वर्तमान में कथन करना, ये कहलाता है कौन सा निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। तो क्या परिभाषा बनी, भूत और भविष्य रूप पर्याय को मुख्यता लेकर के वर्तमान में कथन करना। अगला चौथा निक्षेप है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप में क्या होता है, भूत और भावी पर्याय का कोई काम नहीं, वर्तमान पर्याय से युक्त कथन करने का नाम भाव निक्षेप है। वर्तमान में वो क्या है, जैसे कोई पढ़ रहा है तो अभी क्या है, विद्यार्थी है। जैसे कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या है, अभी शिक्षक है। पूजा कर रहा है तो वो क्या है, उस समय वो पुजारी है। तो इस तरह से वर्तमान पर्याय में वो जिस रूप में है उस रूप में कथन करना। वर्तमान में अगर वो वैद्यकारी कर रहे हैं तो उनको वैद्य जी कहना, मंदिर में अगर वो पूजा कर रहे हैं उस समय तो उनको फिर वैद्य जी नहीं कहना, उस समय उनको पुजारी कहना। जिस समय वो पढ़ा रहे हैं तो उस समय फिर उनको शिक्षक कहना, वैद्य जी नहीं कहना। तो वर्तमान पर्याय की मुख्यता को जो कथन किया जाता है वह कहलाता है भाव निक्षेप। तो ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनसे क्या होता है, इनसे 7 तत्व और 9 पदार्थों का या रत्नत्रय का ज्ञान होता है, क्योंकि इनका ज्ञान करने के लिए हमें किसी न किसी लोक व्यवहार या किसी न किसी अन्य निक्षेप की आवश्यकता हुआ करती है, ताकि हम इनको और अच्छी तरह से समझ सकें।
आगे देखिए अगला सूत्र, प्रमाण नयैरधिगमः है। प्रमाण नयैरधिगमः है। पदच्छेद करेंगे, प्रमाण नयैः अधिगमः है। प्रमाण और नयों के द्वारा, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम है अर्थात ज्ञान होता है। अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? ज्ञान। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम मतलब ज्ञान। किसका ज्ञान होता है? वही बात आ जाएगी जो पिछले सूत्र में थी, 7 तत्व और 9 पदार्थों का और रत्नत्रय का। कहने का भाव हमारा ये है, चूंकि यहां पर कथन चल रहा है 7 तत्वों को जानना है, रत्नत्रय को जानना है, तो इसके लिए हमें और क्या आधार लेना चाहिए? तो आचार्य महाराज ने कहा प्रमाण और नय का आधार लीजिए, उससे और विशेष हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। क्या होता है ये प्रमाण और नय? प्रमाण किसे कहते हैं? लिखिए, जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है, संपूर्ण को जानता है, उसे प्रमाण कहते हैं। जो वस्तु के सर्वदेश अर्थात संपूर्ण को जानता है, उसे प्रमाण कहते हैं। और जो वस्तु के एक देश को जानता है, अंश मात्र को जानता है, थोड़े से को जानता है, उसे नय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन नय जो है वो एक ही अंश का कथन करेगा। उदाहरण समझिए, जैसे हमने हाथी की सूंड देखी, तो हाथी की सूंड एक अंश मात्र देखा हमने, तो ये कहलाया नय। और उस सूंड को देख करके हमें पूरे हाथी का भले ही ज्ञान हो गया, लेकिन वो कथन करने में नए रूप में आएगा। लेकिन एक संपूर्ण हाथी को देख करके फिर हाथी का ज्ञान किया, ये प्रमाण रूप में कथन आएगा। प्रमाण संपूर्ण को जानता है, संपूर्ण का कथन करता है। और नए में, जैसे उदाहरण, मैं जीव हूं, किस नए की अपेक्षा? उत्तर मिलेगा निश्चय नए की अपेक्षा। मेरा नाम किरण प्रकाश है, आप कौन हो? मैं किरण प्रकाश हूं, किस नए की अपेक्षा? व्यवहार नए की अपेक्षा। तो व्यवहार नए ने भेद कर दिया, नए ने भेद कर दिया। नए जो नए हैं वो एक ही को जाना, मैं किरण प्रकाश हूं, इतना ही जाना एक नए ने। फिर उसने जीव नहीं जाना, क्योंकि जीव द्रव्य जानते ही फिर वो निश्चय नए में चला जाएगा। नाम जानते ही पर्याय में आ जाएगा, तो वो व्यवहार नए का कथन हो जाएगा। इसलिए नए एक देश को जानता है और प्रमाण संपूर्ण को जानता है। प्रमाण कितने प्रकार का होता है? प्रमाण 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 प्रकार के प्रमाण के भेद होते हैं। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन, इनकी 5 इंद्रिय और मन तथा प्रकाश आदि अन्य उपकरण, 5 इंद्रिय और मन तथा प्रकाश आदि अन्य उपकरण आदि की सहायता के बिना जो सीधा आत्मा से होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आगे इसी में चर्चा आएगी, जब हम 5 ज्ञान की चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो सीधे आत्मा से हो रहा है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। रात के 12 बजे अंधेरा हो रहा है तो भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जान सकते हैं अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, उन्हें ये जरूरत नहीं। अपन को तो उजाले की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, पुस्तक को देखना है, किसी को देखना है, कुछ जानना है, तो क्यों? क्योंकि अपन परोक्ष ज्ञानी है। और परोक्ष प्रमाण का क्या डेफिनेशन बनेगा, क्या परिभाषा बनेगी? 5 इंद्रियों और मन से
तथा प्रकाश आदि उपकरण की सहायता से जो ज्ञान होता है। अब चींटी है, वो जान रही है कि ये यहाँ पर चीनी शक्कर रखी हुई है। किससे जाना उसने? अपनी नासिका से जाना, तो उसने इंद्रिय के माध्यम से जाना। हम और आप जान रहे हैं, देख रहे हैं किसके माध्यम से? अपनी आंखों के माध्यम से। तो ये हमारी नेत्र इंद्रिय हमारी वहां पर उपयोग हो रही है। तो ये ज्ञान कौन सा कहलाया? ये कौन सा प्रमाण कहलाया? परोक्ष प्रमाण। ये दो भेद हुए प्रमाण के। नए, नए की परिभाषा आपने लिख ली। नए भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। आगे इसी अध्याय में अंतिम सूत्र में 7 प्रकार के नयों का विशेष व्याख्यान किया जाएगा। ये दो प्रकार के नए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जो नए द्रव्य को आश्रय लेकर के कथन करता है वह कहलाता है द्रव्यार्थिक नए। जो नए द्रव्य का आश्रय लेकर के कथन करता है वह कहलाता है द्रव्यार्थिक नए। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये द्रव्यार्थिक नए नहीं बोलेगा। द्रव्यार्थिक नहीं बोलेगा, ये पुद्गल है, क्योंकि वो द्रव्य का आश्रय लेकर के कथन कर रहा है। और पर्यायार्थिक नए की परिभाषा में लिखिए, जो नए पर्याय को आश्रय लेकर के कथन करता है उसे पर्यायार्थिक नए कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यार्थिक नए में ये दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, चाहे ये चश्मे का बोक्ष हो चाहे पुद्गल हो, ये दोनों क्या है? पुद्गल द्रव्य। ऐसा किसने कहा? द्रव्यार्थिक नए ने। लेकिन पर्यायार्थिक नए क्या बोलेगा? ये मोबाइल है और ये बॉक्स है। उसने पर्याय को कथन किया और द्रव्यार्थिक नए ने द्रव्य को कथन किया। द्रव्यार्थिक नए में हम सभी क्या है, यहाँ जितने बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, सब जीव हैं। लेकिन पर्यायार्थिक नए में कोई पुरुष है, कोई स्त्री पर्याय वाले हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मेरिड है, कोई अनमेरिड है। ये सब पर्यायों का कथन, ये पर्यायार्थिक नय का यहाँ पर कथन हुआ। तो इस प्रकार प्रमाण और नयों से भी 7 तत्वों को, रत्नत्रय को जाना जा सकता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए, आगम आदि को समझने के लिए। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अब इन 7 तत्वों रत्नत्रय को और कैसे जान सकते हैं, उसके लिए और अगला सूत्र बता रहे हैं। निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। देखिए, पहले तो ये विषय समझिए, ये यहाँ पर बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 7 तत्व 9 पदार्थ रत्नत्रय को जानने के लिए इनका आश्रय लेना है। आचार्य महाराज से किसी ने प्रश्न किया, आपने जब पहला सूत्र 5वें नंबर का दिया उसमें आपने बता दिया कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से इनको जाना जा सकता है। फिर आपने अगला सूत्र और दे दिया प्रमाण और नय का, उसको देने की जरूरत क्या थी? फिर आपने अगला 7वां सूत्र फिर दे दिया, निर्देश स्वामित्वादि 6 प्रकार के अनुयोग हैं, इनसे भी जान सकते हैं। फिर 8वां सूत्र और देंगे जिसमें सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन की बात करेंगे, 8 अनुयोग द्वार बताएंगे। जब आपने एक ही बार बता दिया तो फिर आगे बार बार देने की आवश्यकता क्यों? तो आचार्य महाराज ने वहां पर उत्तर दिया, कोई शिष्य एक ही बार से समझ में आ जाता है किसी किसी को, किन्हीं को 2 बार समझाते हैं और अनेक उदाहरण देकर के समझाते हैं तब समझ में आता है, किन्हीं को 3 बार, किन्हीं को 4 बार, किन्हीं को 5 बार, किन्हीं को ऐसा होता है कि बहुत अनेक तरह की उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। पुष्पलाल मुनि महाराज को वापस स्थितिकरण करने के लिए वारिशण महाराज को उनके घर में लाना पड़ा, उपदेश से उनको समझ में नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये है,
आचार्य महाराज ने वहां पर इसका उत्तर दिया, शिष्यों को समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरणों को लेकर के, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को लेकर के यहाँ कथन किया है। इसलिए जो 4 सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां, ये 4 सूत्र इन्हीं को और डिटेल में बतलाने के लिए कहे गए। तो आइए उन 6 अनुयोग द्वार को अपन समझते हैं, जिनके माध्यम से अपन और अच्छी तरह से इनको जान सकते हैं। सबसे पहला है निर्देश। पहले 6 निकाल लीजिए शब्द। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, साधनाधिकरण है, अलग अलग करेंगे शब्दों को। साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तह, तह का मतलब से, इनसे, ये पंचमी विभक्ति का द्योतक होता है संस्कृत में। मतलब निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से क्या, वही जो पिछले सूत्र में चला आ रहा है, सात तत्व और रत्नत्रय को जाना जा सकता है, उनका ज्ञान होता है। अब ये 6 चीजें क्या हैं? सबसे पहला है निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है? वस्तु के स्वरूप का कथन करना या वस्तु का नाम, ये कहलाता है निर्देश। पहले इन 6 की परिभाषा, 6 के अर्थ समझ लीजिए। निर्देश मतलब वस्तु का स्वरूप या वस्तु का नाम, ये कहलाता है निर्देश। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब स्वामीपना। ये जो वस्तु है जिसका हमने नाम लिया, इसका स्वामी कौन है, मालिकाना हक किसके पास में इसका, ये कहलाता है स्वामित्व। तीसरा साधन। साधन माने कारण। ये जो वस्तु है ये किन साधनों से बनी है, किन साधनों से उत्पन्न हुई है, ये कहलाता है साधन, कारण। चाहे वो अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण लिए जाते हैं उसमें। फिर है चौथा अधिकरण। अधिकरण का मतलब इस वस्तु का आधार क्या है, कहां पर है, ये बेस क्या है, किसमें रहती है, ये कहलाता है अधिकरण। इसके बाद में स्थिति। स्थिति का मतलब होता है ये जो वस्तु है इसके ठहरने की मर्यादा कितनी है, कितने समय तक टिकी रहेगी, ये टिकने का काल कितना है, कितना लंबा चलेगी, ये कहलाता है स्थिति। और अंतिम है विधान। विधान का मतलब भेद, प्रकार, टाइप्स। ये कितने प्रकार का है, कितने भेद वाला है ये वस्तु, ये कहलाता है विधान। इन 6 प्रकार से भी हम लोग व्यवहार चलाते हैं। इन 6 प्रकार से हम रत्नत्रय को जानते हैं और 7 तत्वों को समझते हैं। अब एक उदाहरण से अपन समझें, जैसे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को अपन लेते हैं। सबसे पहला क्या है, निर्देश। निर्देश में क्या आया, सम्यक दर्शन। वस्तु का नाम क्या हुआ, सम्यक दर्शन। ठीक है, ये सम्यक दर्शन क्या हुआ, निर्देश हो गया। इसके बाद में स्वामित्व। इस सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, तो उत्तर क्या मिलेगा, सम्यक दर्शन किसको होता है, जीव को होता है। तो चारों गति के जीवों को होता है, तो इसलिए चारों गति के जीव इसके स्वामी हो गए, ये स्वामित्व कहलाया। इसके बाद में साधन। साधन माने कारण। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति में साधन क्या है, तो क्या मिलेगा उत्तर, बहिरंग साधन, निसर्गज और अधिगमज के भेद से जो पढ़ करके आए, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन आदि। और अंतरंग साधन क्या है, 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम, ये सम्यक दर्शन का साधन हुआ। इसके बाद में अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार। ये आधार क्या है, आधार का मतलब किसमें रहता है ये सम्यक दर्शन, आत्मा में रहता है। तो जीव का आत्म द्रव्य इसका आधार हो गया अंतरंग। बहिरंग में ये कहां पाया जाता है, ये त्रसनाड़ी में पाया जाता है, क्योंकि त्रसनाड़ी के बाहर जितना स्थान है वहां तो सब एकेंद्रीय जीव है, उनमें तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से उसको वहां पर बहिरंग आधार ले लिया गया। इसके बाद में स्थिति। स्थिति मतलब ये कब तक रहेगा, कितने समय तक टिकेगा। अगर औपशमिक सम्यक दर्शन है तो अंतर्मुहूर्त,
अंतर मुहूर्त बाद में औपशमिक सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा, नियम है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है तो मैक्सिमम 66 सागर तक, मिनिमम अंतर मुहूर्त, और क्षायिक सम्यक दर्शन है तो उसकी स्थिति सिद्धावस्था तक, होने के बाद छूटना ही नहीं है, फिर हमेशा रहेगा वो। तो उसकी ठहरने की मर्यादा, वो जो सम्यक दर्शन वस्तु है, निर्देश है, वो कब तक रहेगा, उस अपेक्षा से वह स्थिति हुई। और विधान, विधान मतलब भेद, भेद प्रकार, कितने प्रकार का होता है सम्यक दर्शन, पढ़ करके आए अपन। सम्यक दर्शन दो प्रकार का भी होता है, निसर्गज और अधिगमज। नई विवक्षा से व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन, राग आदि अपेक्षा से सराग और वीतराग सम्यक दर्शन, और प्रकृतियों की अपेक्षा से तीन प्रकार का, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक। जीव की अपेक्षा से भेद करेंगे तो जितने जीव हैं उतने प्रकार का, असंख्यात प्रकार का सम्यक दर्शन, लोक प्रमाण सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की इस तरह से विधान मतलब भेद बन जाता है। तो ये तो एक सम्यक दर्शन का अपन ने उदाहरण लिया, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी वस्तु हो। जैसे ये पेन है हमारे पास में, अब ये पेन, कलम, क्या है ये, निर्देश। इस वस्तु का नाम क्या है, इसे पेन कहते हैं, ये निर्देश हुआ। स्वामित्व, इसका स्वामी कौन है, अभी मेरे पास में है तो मैं इसका स्वामी हूं, ये स्वामित्व हुआ। इसके बाद में साधन, ये किससे मिलकर के बना, ये प्लास्टिक से, इंक स्याही से, और आगे जो निप लगा हुआ है वो आयरन का होगा, स्टील का होगा, उससे, इन सब से मिलकर के ये बना, ये क्या कहलाया, साधन। अधिकरण क्या है, आधार, अभी मेरे हाथ में है तो ये मेरा हाथ इसका आधार है। जब समग्र की बात करेंगे तो जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं वो इसका आधार है। इसके बाद में स्थिति, कब तक टिकेगा ये, 2 महीना, 1 महीना, जब तक इसकी स्याही है, जब तक ये सही चल रहा है तब तक इसकी टिकने की मर्यादा है। विधान, भेद, भेद की, ये पेन कितने प्रकार के होते हैं, पेन बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह की कंपनियों के होते हैं, लाल पीले नीले आदि अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये विधान हुआ। किसी भी वस्तु में लगा सकते हैं, जीव द्रव्य में लगा सकते हैं, जीव तत्व में लगा सकते हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु में, सातों तत्वों में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में, किसी में भी इस उदाहरण को यहाँ पर घटित करके और इनके माध्यम से निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके द्वारा, इन 6 अनुयोगों के द्वारा हम 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय को जान सकते हैं और लोक व्यवहार चला सकते हैं। बस आज की कक्षा में इसी 7वें सूत्र तक ही अपन लेंगे। आज जो पढ़ा उसका संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने चौथा सूत्र पढ़ा था, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। 7 तत्वों के नाम, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों को जानने से हमें यथार्थ का ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन रूप मेरा लक्षण है, तो मैं अन्य पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष बुद्धि क्यों कर रहा हूं, इस तरह की बातें या इस तरह का ज्ञान हमें होता है। आश्रव बंध मेरे करने योग्य नहीं है, प्रति समय मेरे आश्रव बंध हो रहा है, मैं कैसे इनसे रुकूं, कैसे इनको रोकूं, संवर निर्जरा कैसे करूं और मोक्ष को कैसे प्राप्त करूं, इन 7 तत्वों को यहाँ पर जाना गया। इसके बाद में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप से 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय का लोक व्यवहार होता है। निक्षेप का मतलब होता है रखना या लोक व्यवहार करना। किसी भी जीव में तद्रूप, उस रूप, गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया नहीं होने के बावजूद भी लोक व्यवहार चलाने के लिए हम वैसा नाम रख देते हैं, वह कहलाता है नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप में यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बना करके उसकी स्थापना की जाती है। वह 2 प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार स्थापना। जो उसी आकार का है उसमें उसी आकारवान की स्थापना की जाती है, वह कहलाती है तदाकार स्थापना। और जो उस आकृति वाला नहीं है लेकिन फिर भी उसको वैसा मान लिया जाता है, यह कहलाती है अतदाकार स्थापना। इसके बाद में है द्रव्य निक्षेप। भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में जहां कथन किया जाता है वह कहलाता है द्रव्य निक्षेप, और वर्तमान पर्याय में जो हो रहा है, जिस रूप में है तद्रूप उसका वैसा कथन करना, यह कहलाता है भाव निक्षेप।
इसके बाद में प्रमाण और नयों के द्वारा भी अधिगमः अर्थात ज्ञान होता है। जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो वस्तु के एक देश को जानता है उसे नय कहते हैं। वह भी दो प्रकार का होता है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। इसके बाद में निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा, इन 6 निमित्तों के द्वारा हम वस्तु तत्व को समझ सकते हैं, रत्नत्रय आदि का ज्ञान कर सकते हैं। कोई वस्तु कैसी है, उसका नाम क्या है, वो किसके पास में रहती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ रहती है, किस रूप में रहती है, कितने भेद वाली है, कितने समय तक रहेगी, ये सब पूरा का पूरा लोक व्यवहार इन्हीं में समाहित है। और कल जो अपन 8वां सूत्र पढ़ेंगे, 8 प्रकार के प्रश्नों के अलावा इस संसार में 9वां प्रश्न होता ही नहीं। उसमें समग्र आ गया, सब कुछ आ गया। वस्तु कैसी है, कितने प्रकार की है, कब से है, कब तक रहेगी, कहाँ रहती है, पहले कहाँ थी, भविष्य में कहाँ होगी, ये सब पूरा का पूरा विषय उन रत्नत्रयों के द्वारा या उन रत्नत्रयों का ज्ञान, वस्तु तत्व का ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान, इनके माध्यम से होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा रचित ये पहले अध्याय के आज अपन ने 7 सूत्र पढ़े। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।